श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज के हम इस एपिसोड में मैं आपका एस्ट्रो मित्र वेदांत सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज के हम इस एपिसोड में लेसन में जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुंडली का प्रथम भाव होता है उसकी उपयोगिता क्या है। इससे पहले जो लास्ट वाला जो अध्याय था, लेसन था, मैंने उसके अंदर आपको डिटेल में बताया था कि कुंडली के अंदर जो 12 के 12 भाव होते हैं, हर एक भाव की क्या उपयोगिता है, उसका उससे हम क्या चीज़ देखते हैं, या हम हर भाव से क्या जानने की कोशिश करते हैं कि इस भाव की क्या स्थिति है और इससे हमको क्या पता लगेगा। तो आज हम क्रमानुसार सबसे पहले हम पहले भाव की बात करेंगे। जो पहला भाव होता है जिसको हम लगन भाव भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था प्रथम भाव लगन भाव होता है और इसकी दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है। वही चीज़ जो पहले बताई थी, वही सेम चीज़। तो प्रथम भाव की क्या उपयोगिता होती है, वैदिक विज्ञान के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर हम देखते हैं रूप और रंग। मतलब कि हम पहले भाव से ही इसका आकलन करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, उसका रूप रंग कैसा होगा, वो हम पहले भाव को देखकर ही उसके उसके बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं कि वो देखने में कैसा होगा, सुंदर होगा या मतलब सांवला होगा, या कुछ जैसे होता है रक्त वर्ण के होते हैं, जैसे कुछ देखने में लाल लाल भी दिखते हैं, कोई सांवला दिखता है, कोई पीले रंग का भी दिखता है। तो बेसिकली ये हम प्रथम भाव से देखेंगे रूप रंग उस मनुष्य का या उस जातक का कैसा रहेगा। प्रथम भाव से ही इसका विश्लेषण करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ खाते पीते नहीं है लेकिन वो बहुत मोटे होते हैं, तो ये सब प्रथम भाव से ही पता लगता है। ठीक है, प्रथम भाव में अगर हमारे पास प्रथम भाव के अंदर अगर कोई ग्रह ऐसा बैठा है, अपनी स्व राशि में बैठा है या अपनी अपने से उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो उसके प्रभाव नेचुरल सी बात है अच्छे ही पड़ेंगे। जिसका सबसे पहले उसको रूप रंग या इसी को हम तनु भाव भी बोलते हैं। तनु भाव मतलब कि उसके शरीर का कैसी संरचना होगी, वो हम इसी इसी भाव से देखते हैं या इसी घर से देखते हैं, प्रथम घर से। ये 1 नंबर घर है, ये 2 नंबर है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। अच्छा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं। इसके अलावा हम रूप रंग के अलावा स्वास्थ्य देखते हैं कि मनुष्य कैसा रहेगा। भाई बीमार तो नहीं रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बीमार तो नहीं पड़ेगा। देखो, सामान्य तौर पे तो सभी बीमार पड़ते हैं, लेकिन इसी भाव से ये भी देखा जाता है कि मनुष्य की बीमारी की क्या स्थिति रहेगी, वो ज़्यादा बीमार रहेगा या वो स्वस्थ ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। आप सपोज करो कि पहला पहला ये जो पहला ही भाव मान लो, पहले ही राशि जो है, पहला भाव मतलब कौन सी राशि का होता है? मेष भाव, मेष राशि का होता है। अब सपोज यहाँ पर अगर सूर्य ग्रह बैठ जाए, अगर सूर्य ग्रह बैठ जाएगा, तो मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि मेष राशि में सूर्य हमेशा उच्च का होता है, यानी कि वो अच्छे परिणाम देगा। अच्छे परिणाम देगा तो वो देखने में कैसा लगेगा? बिल्कुल उसके फेस पे एक तेज होगा, उसका रंग रूप ऐसा होगा, बिल्कुल सूर्य के समान होगा, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम होगा, उसके शरीर की बनावट एकदम एकदम सुसक्त होगी, जिसे बोलते हैं एकदम मजबूत। और भाई ये सब इसमें देखते हैं। कई अब शारीरिक बनावट के अंदर हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य जो है ज़्यादा मोटा होगा या दुबला होगा, लंबा होगा या ठेंगा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसी के अंदर देखी जाती है, प्रथम भाव के अंदर। तो जैसे ग्रह होता है उसी के हिसाब से हम इसका फलादेश करते हैं। अगर सपोज करो पहले भाव के अंदर प्रथम जो लगन भाव है, लगन भाव के अंदर कोई ग्रह ही ऐसे बैठ गया जो कि अपनी राशि में नीच का हो गया, तो वो उसी हिसाब से परिणाम देगा दोस्तों। तो उसके जो परिणाम होंगे वो उसी हिसाब से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। तो ये इसके अंदर हम देखते हैं रूप रंग, स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है शांत होगा या क्रोधित होगा। जो मनुष्य जिसके बारे में हम देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, वो शांत स्वभाव का होगा या क्रोध स्वभाव का होगा। भाई कुछ तो बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने में मस्ती रहते हैं, हमेशा शांति रहते हैं, कोई कुछ भी बोलते नहीं, कोई बोलता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जरा सी बात छेड़ दो तो वो एकदम सर पे चढ़ जाते हैं कि यार भाई, या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। तो ये भी जो प्रवृत्ति होती है, जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, शांत या क्रोधी, वो भी प्रथम भाव से देखते हैं। सुख दुख का विचरण भी दोस्तों हम इसी से ही देखते हैं। अगर अच्छा अच्छा ग्रह बैठा होगा, उत्तम स्थिति में बैठा होगा, उत्तम ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही होगी, तो उसके उसके जो फलादेश होंगे वो सुखी ही होगा। उसको सभी जीवन के
मतलब एक तरह से जो लगन होता है वो स्वामी होता है कुंडली का। अगर स्वामी ही उत्तम स्थिति में बैठ गया तो वो हमेशा वो जातक भी सुखी रहेगा। अगर कोई ग्रह बेकार बैठ गया है तो उससे उसकी उसका प्रभाव उसके जो है जीवन पे पड़ेगा, जीवन से पड़ेगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो सुख और दुख भी लगन भाव से ही देखा जाता है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है मस्तक। अच्छा, मैंने इसके अंदर जैसे ये लगन कुंडली है, मैं इसमें एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ दोस्तों आपको कि इसके अंदर अगर मैं इसको मान लो, इसको सर मान लूँ, ठीक है, इस वाले भाव को अगर मैं मस्तिष्क मान लूँ, सॉरी सर मान लूँ, तो ये जो दोनों ये दोनों वो हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे नेत्र वाला स्थान हो जाएगा, ये गाल हो जाएंगे, ठीक है, और ये ठुड्डी हो जाएगी। एक तरह से अगर मैं आदमी की अगर मैं संरचना भी करता हूँ तो कुंडली के अंदर हर चीज़ देखो एक लॉजिकल होती है। यहाँ पर मस्तिष्क सर हो जाएगा, यहाँ पर अपनी ये सीधी आँख हो जाएगी, यहाँ उल्टी आँख हो जाएगी, यहाँ सीधा गाल हो जाएगा, यहाँ उल्टा गाल हो जाएगा, और यहाँ पर ठुड्डी हो जाएगी। तो मस्तिष्क का आकार कैसे होगा, उसके उसका सर के आकार कैसा होगा भाई, उसका सर पतला होगा या मोटा होगा या कैसा होगा, बोलो देखने में एकदम तेज होगा उसके मस्तिष्क में, तो वो भी प्रथम भाव से ही हम देखेंगे। आत्मिक 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 के बारे में जैसे कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना कि जो हमेशा हमेशा वो अपने अंदर मगन ही रहते हैं, खुशी रहते हैं। तो अगर अगर मनुष्य जो है अंदर से बिल्कुल खुशी है तो उसकी आत्मा भी खुश सुखी रहती है। तो आत्मा भाई एक कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़े चिड़चिड़े होते हैं, अंदर से स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा होता है। तो आत्मा का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, वो भी इसी से देखा जाता है कि शांत प्रवृत्ति का है, कैसा है, या बहुत वैसा है आक्रामक। पराक्रम का भाव भी हम इसी से देखते हैं। पराक्रम का वैसे जो भाव है वो हम तीसरे घर से भी देखते हैं। तीसरा घर भी पराक्रम का ही होता है, लेकिन हम इसको पहले भाव से भी इसका विवेचन करते हैं। तो पराक्रम से मतलब कितना वो साहसी होगा, काम करने में कैसा होगा, मतलब आलसी तो नहीं होगा, झटपट से काम करने वाला होगा। तो ये सब चीज़ें हम 8वें नंबर घर से ही देखते हैं। मस्तिष्क की बनावट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि मतलब उसके मस्तिष्क कैसा होगा, सोचने की बुद्धिमत्ता उसमें कैसी होगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा बुद्धि से कोई ग्रसित तो नहीं है, ज़्यादा अच्छे सोच तो नहीं रखता, क्योंकि मस्तिष्क से ही आदमी की सोच पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो अगर अच्छा ग्रह होगा तो उसका विशेष रूप से उसके मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसकी सोच भी उसी के अनुरूप ही होती है। व्यक्तित्व विचार, भाई व्यक्तित्व विचार जैसे कुछ बंदे होते हैं भाई ईमानदार होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो ठग लेते हैं, ठीक है, कुछ लालची होते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। तो व्यक्तित्व का विचार भी इसी भाव से ही देखा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसी से ही आदमी की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का पता लगता है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, इसकी कैसी विचारधारा है, ये कैसे उठता है, कैसे बैठता है सोसाइटी में। व्यक्तित्व विचार को भी हम इसी भाव से ही देखते हैं। व्यक्तित्व विचार बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी ही जीरो है तो फिर आपकी सोसाइटी में भी कोई वो नहीं है, सोसाइटी में कोई आपको वो करेगा ही नहीं। जो एकदम एकदम चुपचाप रहता है, जो शांत सा व्यक्ति रहता है, जो अपने आसपास में किसी से बात ही नहीं करता है, तो उसको सोचते हैं यार ये तो बेवकूफ़ आदमी है। और कोई ऐसा बंदा जो एकदम हर चीज़ में बढ़ चढ़ के एकदम भरसक प्रयास करता है, बहुत बढ़िया से होता है ना, एक सामाजिक व्यक्ति होता है, तो सामाजिक जो जो उसके अंदर गुण आते हैं वो भी प्रथम भाव से ही देखे जाते हैं कि वो उसकी सोशल लाइफ उसकी कैसी रहेगी। अगला जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे 11वें नंबर, प्रारंभिक जीवन। उसका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का होगा, उसके प्रारंभिक जीवन में मतलब उसका जन्म किन परिस्थितियों में होगा, कहाँ कौन से घर में हुआ, किस टाइप के घर में, ऊंचे घर में हुआ, नीचे घर में हुआ, उसकी शिक्षा कैसे रही। तो ये सब चीज़ें भी इसी लगन कुंडली एक ओवरऑल सभी चीज़ों को मैनेज करती है, क्योंकि लगन भाव से ही बाकी सभी ग्रहों की स्थिति को हम रखते हैं, उसी के हिसाब से ही उन ग्रहों का अफेक्ट भी आता है। अगर आपका लग्नेश ही, जो प्रथम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ जो घर होता है, उसका जो स्वामी होता है उसको हम लग्नेश बोलते हैं। अगर लग्नेश आपका मजबूत होगा तो आपका प्रारंभिक जीवन भी बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा, इसे हम दिशा का भी विचार करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथम भाव जो होता है पूर्व दिशा का होता है। अगर उसका अच्छा है तो अगर वो जातक पूर्व दिशा से संबंधित कोई काम करता है तो उसको इसका फलादेश बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि पूर्व दिशा, अगर मान लो सूर्य जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य प्रथम भाव में अगर स्थित है और सूर्य पूर्व दिशा के अंदर मतलब एक तरह से विराजमान हो गए हैं, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य निकलते हैं, पूर्व दिशा में सूर्य, तो इसकी जो स्थिति होगी अति बलवान हो जाएगी, अति बलवान। और ये हमेशा आपको अच्छे ही फल देगा। जिस काम में आप हाथ डालोगे वो दिशा भी आपको फलीभूत होगी। अच्छा, इस और कुछ राशियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो प्रथम भाव में अगर वो बैठी हों तो, और अच्छी स्थिति में बैठी हो तो वो बहुत ही शुभदायी होती है। तो ऐसी कौन कौन सी राशियां होती हैं जो प्रथम भाव में बहुत शुभदायी होती है? वो सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि अगर प्रथम भाव में हो तो बहुत ही फलदायी होती है, शुभ होती है। कन्या राशि
तुला राशि और कुंभ राशि, ये मूलभूत जो 4 राशियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, ये प्रथम भाव में अगर अच्छी स्थिति में रहती हैं तो इसका फलादेश अच्छा ही होता है, मतलब सब कुछ सकारात्मक ही होता है, अच्छा ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया है प्रथम भाव के बारे में, जो कि आपको इसके बारे में एक सामान्य तौर पे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रथम भाव से अगर मान लो हमको इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर देखनी है, जो मैंने आपको 8-10 जो पॉइंट बताए हैं, 12 पॉइंट बताए हैं, अगर इसमें से हमको कोई भी चीज़, इससे संबंधित कोई चीज़ देखनी है तो हमको प्रथम भाव के अंदर देखना पड़ेगा, और क्या स्थिति है, किस ग्रह की स्थिति है, कौन सा घर है, ठीक है। एक तो हाउस हो गया, एक हो गया लॉर्ड ऑफ द हाउस हो गया, तो इनकी स्थिति देखनी बहुत जरूरी है, तो हम इसको प्रथम भाव से ही देखते हैं। दोस्तों ये आज की वीडियो हुई। कल हम इसके ऊपर अगली जो वीडियो लाएंगे वो दूसरे भाव के ऊपर लाएंगे कि दूसरे भाव की क्या उपयोगिता है। आपको अगर आपको भी जीवन से संबंधित कोई भी, आपको अगर जीवन में कोई परेशानी है या आपको किसी भी चीज़ के बारे में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, तो आप हमें डायरेक्टली ही व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर ही हेल्प करेंगे। और जितनी हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान हो और आपको आपको सही तरह से गाइडेंस मिले। तो मैं आज के लिए इतना ही, मैं आपसे आज आज के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा। सो धन्यवाद, नमस्कार।